भारत समेत दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस बीच कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया। जी हां, आपको बता दें कि भारत समेत दुनिया के अलग अलग मुल्कों में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर दुनिया भर में योगी के जरिए निरोग रहने का संदेश दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसा ट्वीट कर दिया जिसके बाद विवाद हो सकता है। जी हां, सिंघवी के इस ट्वीट पर योग गुरु रामदेव बाबा ने भी जवाब दिया है। सिंघवी ने लिखा है कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। जी हां, एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रामदेव ने सिंघवी के ट्वीट पर कहा है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, खुदा अल्लाह ओंकार परमात्मा भगवान। जब ओंकार की खुद अल्लाह है तो ओम बोलने में दिक्कत क्या है? और हम किसी को खुदा बोलने से मना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन योग की साधना में ओमकार कोई मूर्ति व्यक्ति थोड़े ना है, सभी को योग करना चाहिए। वहीं ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी, ऐसा सिंघवी ने कहा है। वहीं बता दें आपको कि साल 2014 से हर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में योग के सत्र आयोजित कराए जाते हैं। इसी कड़ी में सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान योग दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है और इस मुश्किल समय में आत्मबल का स्रोत बना रहे। मोदी ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपने संबोधन में कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और दुनिया को एम योग ऐप की शक्ति मिलने जा रही है, जिस पर सामान्य नियमों पर आधारित योग प्रशिक्षण के कई वीडियो दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। इसे एक विश्व एक स्वास्थ्य का लक्ष्य पूरा होगा। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि योग कोविड-19 के दौरान बेहद मददगार साबित हो सकता है। कोविंद ने कहा है कि योग भारत द्वारा दुनिया को दिए गए सबसे महान उपहारों में से एक है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहीं कोविंद ने योग करते हुए अपनी तस्वीर ट्विटर पर साझा की और ट्वीट किया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई। हजारों वर्षों से लाखों करोड़ों लोगों को स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन का वरदान और शरीर एवं मन के संयोजन का साधन योग के रूप में हमारे ऋषियों ने विश्व को दिया है। मानवता को यह भारत की अनुपम देन है। योग कोविड-19 के संदर्भ में भी सहायक हो सकता है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ट्वीट कर कहा है कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम हो जाएगी। इस ट्वीट के बाद अब लगातार कई यूजर्स इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई नेता भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि छूट भैया नेता के ट्वीट से मान्यता खत्म नहीं होगी। बीजेपी के एक अन्य नेता प्रवेश वर्मा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। वहीं मोहिल मल्होत्रा नाम के एक यूजर ने लिखा है कि ओम का उच्चारण योग का हिस्सा है, पर अल्लाह का यहाँ पर जिक्र करना आपकी मानसिकता दिखाता है कि आप और आपकी पार्टी धर्म के आधार पर बांटने में कितनी माहिर है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि अच्छे भले मुहूर्त को भी इन महाशय की कर्कश काव ने जहरीला बना दिया है और वह भी केवल अपने आका की सवासी पाने के लिए। जी हां, एक और यूजर ने लिखा है कि अंदर खाने सभी कांग्रेसी राहुल गांधी से खास खाए बैठे हुए हैं, तभी तो जानबूझकर ऐसी उल्टी सीधी टिप्पणी कर कांग्रेस का नुकसान करते हैं ताकि हिंदू नाराजगी प्रकट करे।
वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि सिंघवी जी आपने गलत बोल दिया है। ओम की जगह सोनिया और राहुल का नाम लेने से योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। विश्वास नहीं है आपको तो करके देखिएगा, कहीं आप पार्टी का अध्यक्ष भी बन जाएंगे। चटुकारिता की जय हो। जी हां, आपको बता दें कि सिंघवी के ट्वीट पर ऐसे कई यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कई नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिस पर सिंघवी का लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिंघवी के ट्वीट से माहौल गर्म होता दिख रहा है और इसका असर और भी गहराता ही जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस पर रामदेव बाबा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कई यूजर्स के और भी प्रतिक्रिया आने लगे हैं। इस बीच आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बीजेपी ने इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई कैबिनेट मंत्री भी सुबह से ही योग दिवस को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी ने अपना वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है योग करते हुए। कई यूजर्स ने अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं भी दी है, लेकिन वहीं सिंघवी के बयान से कई यूजर्स भी खफा है और कई उल्टी सीधी टिप्पणियां भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिंघवी को कई यूजर्स ने सलाह भी दी है। अब ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इसमें कई बीजेपी नेता भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कई बातें भी कह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इन सब के बीच राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम को भी उछाला गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का भी विरोध किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी अच्छे अवसर पर भी बुरी बातें करने से नहीं पीछे हटते हैं। वहीं आपको बता दें कि सिंघवी के ट्वीट ने राजनीति में नया घमासान मचा दिया है, जिस पर अब कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और साथ ही यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसके बाद अब लग रहा है कि ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है। वहीं कई यूजर्स ने सिंघवी को ये भी कहा है कि धर्म के नाम पर कांग्रेस राजनीति कर रही है और जिसका वो बढ़ चढ़कर हिस्सा बन रहे हैं। अपनी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, चटुकारिता किए जा रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।